हाय पाइसियन यानी कि मीन राशि। तो चलिए देखते हैं कि मार्च का महीना आप लोगों के लिए हेल्थ, फाइनेंस, रिलेशनशिप, करियर, स्टूडेंट कैसा रहने वाला है। ओवरऑल प्रेडिक्शन क्या होंगी। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्क्रीन पे मेंशन किया हुआ है। सो लेट्स सी। डेली टैरो रीडिंग्स आप लोग देख सकते हैं, एवरीडे इवनिंग में आती हैं 6 PM। ओके, सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है स्क्रीन में, तो बोलने के फायदा नहीं है क्योंकि दिख जाता होगा, इतना टाइम भी नहीं होता सबको। सो लेट्स गेट स्टार्टेड पाइसियन कि आप लोग के लिए मार्च का महीना कैसा रहने वाला है। ओके यूनिवर्स, थैंक यू। ये कार्ड आपके हेल्थ के लिए है, ये कार्ड आपके फाइनेंसेस के लिए है, ये कार्ड स्टूडेंट्स के लिए है, ये कार्ड आपका करियर के लिए है, ये कार्ड आपका रिलेशनशिप के लिए है। ओके, सो सबसे पहले हेल्थ से शुरुआत करेंगे तो हाइरोफेंट की एनर्जी है। हेल्थ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में चल रहे हो, अपनी डाइट को लेके, अपनी एक्सरसाइजेस को लेके। वाइसेस आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में, आप बहुत डिसिप्लिन है, मुझे करना है। ओके इस तरह का कुछ एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। या तो ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी पर्टिकुलर डाइटिशियन को फॉलो कर रहे हो, एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज रूटीन में आप के कोई इंस्ट्रक्टर्स है उनको फॉलो कर रहे हो, तो यू आर लाइक आप अपने गुरु को फॉलो कर रहे हो, जो आपको गुरु बोल रहे हैं आप वही करते हुए दिखाई दे रहे हो मार्च के महीने में। हो सकता है आप किसी डॉक्टर को फॉलो कर रहे हो जो आपको एडवाइस दे रहे हैं कि हाउ टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, आपकी वेलबींग में कैसे आपको अपना फिटनेस गोल्स कैसे रखने हैं उसके बारे में आप ज्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत डिसिप्लिन हो, यू आर जस्ट फॉलोइंग योर रूटीन, खाना पीना बिल्कुल टाइम से, सोना टाइम से, तो एवरीथिंग इज ग्रेट ऑन दैट पार्ट। यू आर रियली मेकिंग एन एफर्ट, आप बहुत एफर्ट लगा रहे हो। अगर आप ऐसा परफेक्टली कर भी नहीं रहे हो तो आप एफर्ट बहुत लगाते हुए दिखाई दे रहे हो यहाँ पे। देन कम्स की आपकी फाइनेंसेस। फाइनेंसेस में 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कुछ पास्ट के कुछ मे बी ऐसा लग रहा है कि फाइनेंसेस में आप बहुत क्रिएटिव हो रहे हो, आप सेविंग बहुत अच्छे से कर रहे हो, एंड ऑल्सो कि आपके कुछ पुराने कुछ ड्यूज थे जो आपकी कंपनी वालों ने नहीं दिया होगा या आपके कस्टमर्स ने नहीं दिया होगा, कि क्लाइंट ने नहीं दिया होगा, वो सारे ड्यूज आपको मिलते हुए रिटर्न में मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ और भी लोग हैं जो आपको एज अ गिफ्ट भी कुछ पैसा वैसा दे रहे हैं, लाइक शगन दे रहे हैं, रिटर्न गिफ्ट दे रहे हैं, कुछ ना कुछ तो फाइनेंसेस में ग्रोथ ही हो रही है, ग्रोथ ही हो रही है। वेरी गुड एनर्जी 6 नंबर है। इट्स लाइक आई गेट इट ऑल वाली एनर्जी आ रही है कि आपको बहुत कुछ मिल रहा है। ऑल्सो अगर आप लोग क्रिएटिवली इन्वॉल्व हो कहीं पे, लाइक यू आर इनटू बुके मेकिंग और आप कुछ फ्लावर से, पैटर्न से, फैशन से रिलेटेड कुछ चीजें करते हो, तो डेफिनेटली यू आर गेटिंग बैक। कुछ पास्ट की स्टक फाइनेंसेस भी आपको इस महीने मिल सकती है मार्च के महीने में। ओके, देन कम्स आपकी स्टूडेंट्स के लिए टावर मूवमेंट है। स्टूडेंट्स के लिए घबराने वाली बात नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए टावर मूवमेंट इसलिए है बिकॉज आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपको अपना स्टडी का पैटर्न चेंज करने की जरूरत है। समथिंग यू हैव टू चेंज, और बहुत सॉलिडली आपको चेंज करने की जरूरत है, बिकॉज आपकी कोई बेसिक्स चीजें हैं, कोई टॉपिक की बेसिक है जो आपको समझ में नहीं आई है और वो आपको आगे जाके प्रॉब्लम दे सकती है। तो अगर ऐसा कुछ है, गेट अ ट्यूशन टीचर, गेट समबडी हु इज वेरी, जो कि आपको समझा सके कि बेसिक्स क्या है आपकी। ओके, अगर नॉलेज आपको उस हिसाब से समझ में नहीं आ रहा है, लेट्स से आप मैथ्स में कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको बोला जा रहा है कि गो एंड गेट कोई टीचर लाइए, कोई गुरु लाइए जो आपको आपको बेसिक समझा सके, बिकॉज अगर बेसिक आपका सॉलिड फाउंडेशन नहीं होगा तो वो तो गिरेगा। हाँ, दैट्स व्हाई द टावर इज कमिंग। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप एकदम से धड़ाम से ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाओ किसी चीज में, ठीक है। देन कम्स आपके करियर में आपका मून की एनर्जी है। तो करियर वाइज मुझे पाइसन आपके लिए ये दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज्यादा एंजाइटी, फियर में हो लॉस ऑफ जॉब को लेकर, कि आपकी जॉब कहीं चली तो नहीं जाएगी, आपको प्रॉपर, आपको कहीं आप बहुत मेहनत करते हो तो कहीं आपको वो रिकॉग्निशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस चीज को लेके आप बहुत सहमे और डरे हुए हो, जॉब को लेके, जॉब फाइनेंसेस को लेके। बट मैंने आपको फाइनेंसेस के बारे में बहुत
बहुत कुछ बोला है, बट आई डोंट नो आप ऐसा क्यों सोच रहे हो। बट यस, आपके कार्ड्स मून की एनर्जी है जो कि बोल रहा है कि जो भी सिचुएशन से आप अभी गुजर रहे हो, इट्स जस्ट अ टेम्पररी फेज, ये आगे जाके बढ़ेगा नहीं, इनफैक्ट ये बस अभी तक सीमित है। तो इस चीज से भी आप बाहर निकल के आ जाओगे। जस्ट टेक इट लाइटली, डोंट टेक इट वेरी ऑन अ प्रेशराइज जोन। आप बहुत ज्यादा फियर एंजाइटी में मत रहिए। रिलेशनशिप की बात करें तो यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। हाई प्रीस्टेस रिलेशनशिप में ये बोलता है कि आपको जो दिख रहा है रिलेशनशिप में वो कुछ भी नहीं सच है, और जो नहीं दिख रहा है वो ही सच है। तो कहीं ना कहीं आपको लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपको बहुत प्रॉब्लम में डाल रहे हैं रिलेशनशिप में, जहाँ पे आप बहुत मिस्टीरियस हो रहे हो, या तो लोग आपके आसपास ना ट्रस्टवर्दी नहीं है। तो आपको हाई प्रीस्टेस वार्निंग दे रहे हैं दैट आपको अपने रिलेशनशिप में बहुत सतर्क होने की जरूरत है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या फिर कोई ऐसी चीजें जो सीक्रेटली आपके पीठ पीछे हो सकती हैं, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, बहुत ज्यादा। और इस महीने, मार्च के महीने में बहुत सारे कॉस्मिक इवेंट्स हो रहे हैं। सो बार बार मैं यही बोलूंगी, ग्रहण है बैक टू बैक, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, तो प्लीज उन इवेंट्स को मध्य रखते हुए आपको अपने लाइफ के कुछ डिसीजंस, कुछ ट्रॉमेटिक सिचुएशन से गुजरना पड़ सकता है, बट दिस इज जस्ट अ फेस ऑफ लाइफ। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा से रहेगा, ठीक है। सो अगर ऐसा कुछ आपको फील होता है, इंट्यूटिवली लिसन टू योर इंट्यूशन। अगर आपके पार्टनर को आपको कुछ ठीक नहीं लग रहा है, टॉक टू देम, बिकॉज ऐसा ना हो कि बाद में कुछ ऐसी रिविलेशंस हो जाए एंड यू विल बी लाइक, ओ माय गॉड, ये कब से हो रहा था, आई डोंट इवन नो अबाउट इट। ओके, तो सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, प्लीज, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। ओके, सो जस्ट टेक इट वेरी लाइटली। ओके, आपके लिए गाइडेंस देखते हैं क्या आता है। Happiness, happiness. I am aware that being happy means that I am on the right path. Yes, इसका मतलब भी यही है कि जो भी प्रॉब्लम्स आए, परेशानी आए, चाहे वो पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, आप अगर खुश हो तो एवरीथिंग एंड एनीथिंग इज पॉसिबल। पाइसेस, तो हमेशा अपने अंदर एक हैप्पी मोमेंट लाइए, कि अवेयर रहिए कि हैप्पी, अगर आप खुश रहोगे तो आप करेक्ट पाथ पे जरूर चलोगे, राइट डायरेक्शन पे जरूर चलोगे। बट अगर आप लो वाइब्स में हमेशा से रहोगे, मैं ये नहीं कह रही कि आप कभी भी नहीं रहोगे, आप इंसान हो, सो यू हैव दोस लो वाइब्स, बट हमेशा से उस लो वाइब्स में रहना आपके लिए खतरनाक हो सकता है, बिकॉज आप आपके आगे ग्रोथ नहीं हो पाएगी लो वाइब्स में। सो राइट वाइब्स, राइट एनर्जीज कैन ओनली कम अप। ओके, सो ये थी आपकी मार्च की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। आई क्लेम दिस एनर्जी जरूर लिखेगा ऑन द कमेंट सेक्शन। सी यू, बाय।